Good morning, students. So now today we will start exercise 8.2. And question number 1, a man got 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000, so find his original salary. एक मैन को उसकी सैलरी पर इंक्रीमेंट होता है 10% का एंड उसकी न्यू सैलरी ये है, तो ओरिजिनल सैलरी उसकी क्या होगी? सो ओरिजिनल सैलरी जितनी भी होगी उसी का 10% इंक्रीमेंट है, तो इसको हम 100 मान लेंगे और ये ऐसे सॉल्व होगा। न्यू सैलरी 1,54,000, इंक्रीमेंट जो इंक्रीज इन सैलरी है वो है 10%। सो ओरिजिनल सैलरी अगर 100% है तो इंक्रीज 10%, तो न्यू सैलरी हो जाएगी 110%। सो जो न्यू सैलरी है वो 110% है, तो देन 100% हो जाएगा इसका। इसको सॉल्व करके देन 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1,40,000 इनकी ओरिजिनल सैलरी है। Then question number 2, on Sunday 845 people went to the zoo. On Monday 169. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? So Sunday को इतने people गए थे एंड Monday को ओनली इतने ही गए हैं, सो यहाँ डिक्रीज़ हुआ है, तो डिक्रीज़ परसेंट कितना हुआ है वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। सो डिक्रीज़ के लिए डिक्रीज़ संडे को जितने गए थे पीपल उनमें से हुआ है, तो डिक्रीज़ परसेंट संडे पर ही काउंट होगा। पीपल वेंट टू द जू ऑन संडे एंड ऑन मंडे, सो डिक्रीज़ इसमें से इन दोनों का डिफरेंस 676। नाउ डिक्रीज़ परसेंट हो जाएगा 676, जो डिक्रीज है उसमें संडे को कितने गए थे 845। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कट हो जाएंगे 20 टाइम्स एंड ये 169। देन 169 13 से कट होगा 13 टाइम्स और ये हो जाएगा 52 टाइम्स। देन 52 20 से मल्टीप्लाई करके 1040 एंड डिवाइड करेंगे 13 से, तो 80% डिक्रीज़ हुआ है। इस तरह से सोल्व होगा। नाउ अब इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज के बाद क्वेश्चन नंबर 3 इज ए शॉपकीपर बायस 80 आर्टिकल्स फॉर दिस एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, सो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। सो शॉपकीपर ने यहाँ 80 आर्टिकल्स बाय किए हैं जिनकी कॉस्ट प्राइस ये है एंड उनको सेल किया है 16% प्रॉफिट पर। तो ये इस तरह से सोल्व होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट 2400 है, तो देन वन आर्टिकल की कॉस्ट हो जाएगी 2400 को 80 से डिवाइड करेंगे 30 रुपीज़। देन प्रॉफिट 16% हो रहा है, सो 30 कॉस्ट प्राइस है एंड इस पर 16% का प्रॉफिट है, तो 30 मल्टीप्लाई 16/100, सो प्रॉफिट हो रहा है 4.8 रुपीज़ का। तो देन सेलिंग प्राइस वन आर्टिकल की हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट CP प्लस प्रॉफिट, सो 30 + 4.8 एंड आंसर आएगा 34.8 रुपीज़। देन क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500 रुपीज़, 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। इफ़ इट वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सो यहाँ वन आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस गिवन है एंड रिपेयर पर कितना स्पेंड हुआ है वो गिवन है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस इन दोनों को ऐड करके एंड देन फिर उस पर 15% का प्रॉफिट अर्न किया है, तो 15% फाइंड आउट करेंगे एंड देन सेलिंग प्राइस हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करके फाइंड आउट करेंगे। और इस तरह से करना है इसको। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल देन रिपेयर एंड टोटल कॉस्ट प्राइस 15,950, प्रॉफिट 15%, सो कॉस्ट प्राइस का 15% हो जाएगा यहाँ एंड देन जो आंसर है देन सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे, तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 5, ए VCR एंड TV वर bought for 80,000 rupees each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. So find the gain or loss percent on the whole transaction. तो इनकी कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है एंड VCR को जब सेल कर रहे हैं तो उस पर लॉस हो रहा है 4% का एंड TV पर प्रॉफिट। सो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा गेन और लॉस का वो हमें फाइंड आउट करना है। और ये इस तरह से होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR 8,000, लॉस 4%, तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट किया हमने 8,000 का 4% 320। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ TV एंड गेन 8%, सो गेन हो जाएगा 8,000 का 8% 640। नाउ हियर गेन इज़ ग्रेटर देन लॉस, गेन ज़्यादा हो रहा है, सो नेट गेन कितना हो जाएगा डिफरेंस इन दोनों का
गेन 640 है एंड लॉस 320, तो डिफरेंस इन गेन कितना ज़्यादा हो रहा है 320। सो अब जो होल ट्रांजेक्शन पर ऑल ओवर जो नेट गेन हो रहा है वो 320 है एंड टोटल कॉस्ट प्राइस इन दोनों की हो जाएगी, दोनों की कॉस्ट प्राइस ऐड करके 16,000। सो नेट गेन परसेंट का नेट गेन परसेंट हो जाएगा जो गेन है नेट एंड अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सो 320 अपॉन 16,000 मल्टीप्लाई 100 और फिर इसका आंसर सॉल्व करके 2% आएगा। Then question number 6, during a sale a shop offered a discount of 10% on the MP marked price of all the items। शॉप ने ये डिस्काउंट डिसाइड किया कि वो 10% का डिस्काउंट देंगे मार्क्ड प्राइस पर, सभी आइटम्स पर। सो वॉट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 रुपीज़ एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 रुपीज़ ईच। सो ये इस तरह से हो जाएगा। मार्क्ड प्राइस जीन्स की, वन जीन्स की मार्क्ड प्राइस 1450 एंड 2 शर्ट्स की मार्क्ड प्राइस मार्केट प्राइस 850 रुपीज़ ईच है। तो टोटल मार्केट प्राइस हो जाएगी 1450 में, यहाँ 2 जीन्सेस हैं तो 850 को 2 से मल्टीप्लाई करके एंड देन टोटल मार्केट प्राइस 3150 आएगी। देन डिस्काउंट 10% है मार्केट प्राइस में, तो इसका 10% हम फाइंड आउट करेंगे 315। देन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, मार्केट प्राइस में से हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे क्योंकि मार्केट में ये है प्राइस एंड हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसमें से डिस्काउंट माइनस करने के बाद सेलिंग प्राइस आएगी 2835 रुपीज़ जो कस्टमर को पे करना है। देन क्वेश्चन नंबर 7, ए मिल्कमैन सोल्ड 2 of his buffaloes for 20,000 rupees each। On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%। सो फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। सो मिल्कमैन बफेलोज को सेल कर रहा है, यहाँ हमें सेलिंग प्राइस गिवन है दोनों की ईच 20,000 और वन पर प्रॉफिट एंड अदर पर लॉस है। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बफेलोज 20,000 ऑन वन, फर्स्ट पर गेन हो रहा है 5% का, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, हम इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे बिकॉज हमें ओवरऑल गेन फाइंड आउट करना है, तो ओवरऑल गेन टोटल कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। सो हम दोनों बफेलोज की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। सो कॉस्ट प्राइस 100 होगी तो देन गेन 5%, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 100 + 5 105%। अब सेलिंग प्राइस 105% है और उनकी सेलिंग प्राइस गिवन है हमें 20,000, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी ऑफ वन बफेलो इस 20,000 में हम जो इसका सेलिंग प्राइस का परसेंट है 105 उससे डिवाइड करके एंड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट हो जाएगी। एंड इनको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर फिर ये आएगा 19,047.61 रुपीज़। देन गेन कितना हो रहा है बफेलो पर, फर्स्ट जो बफेलो है, सो कॉस्ट सेलिंग प्राइस 20,000 एंड कॉस्ट प्राइस इज़ दिस, सो गेन इनका डिफरेंस हो जाएगा 952.38 रुपीज़। देन लॉस हो रहा है सेकेंड बफेलो पर 10% का। सो इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 100% देन सेलिंग प्राइस हो जाएगी 100 में से लॉस परसेंट माइनस कर देंगे हम, तो सेलिंग प्राइस 90% है। अब सेलिंग प्राइस 90% है और सेलिंग प्राइस 20,000 गिवन है, तो 20,000 अपॉन 90 मल्टीप्लाई 100 करके कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर जो सेकंड बफेलो है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी और कॉस्ट प्राइस फिर इस तरह से ये आ रही है। देन लॉस कितना हो जाएगा अदर बफेलो पर, सो कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो इनका डिफरेंस ये है। सो अब लॉस यहाँ ये हो रहा है एंड जो गेन हमें हुआ था वो कम है लॉस से, गेन इज़ लेस देन लॉस, सो ओवरऑल हमें लॉस ही हो रहा है, नेट लॉस। एंड डिफरेंस जो लॉस है उनमें से गेन को हम माइनस कर देंगे जो फर्स्ट बफेलो पर हुआ है, सो ओवरऑल लॉस इस तरह से ये है। देन क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ 13,000, द सेल टैक्स चार्ज इज़ ऑन इट इज़ रेट 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद हैव टू पे टू बाइज इट। तो किसी टीवी की प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस ये डिसाइड होगी 13,000 एंड उस पर सेल टैक्स पे करना है 12% का, तो देन विनोद को उस सेलिंग प्राइस है उसमें टैक्स ऐड करके जो अमाउंट होगी वो पे करनी है। सो ये इस तरह से होगा, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ 13,000, सेल टैक्स 12% है तो 13,000 का 12% 1,560 आएगा एंड टोटल अमाउंट ऑफ बिल की टोटल अमाउंट फिर हो जाएगी सेलिंग प्राइस में
टैक्स को प्लस करके 14,560 रुपीज़। देन क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा है अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट वॉज गिवन 20%। अब यहाँ अरुण को स्केट्स परचेज़ करने हैं जिन पर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। इफ़ द अमाउंट ही पेज ₹1600 और उसने अगर उनके लिए स्केट्स के लिए 1600 रुपीज़ पे किए हैं तो फाइंड द मार्क्ड प्राइस। तो उन पेयर स्केट्स की मार्केट प्राइस क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो हम जानते हैं कि मार्केट में जो प्राइस होगी वो सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट को प्लस करके फिर आएगी, बिकॉज मार्केट की प्राइस में डिस्काउंट लेस होता है। तो सेलिंग प्राइस 1600 है और डिस्काउंट जो होता है वो ऑलवेज मार्केट प्राइस पर ही फाइंड आउट होता है। सो 20% ऑन मार्केट प्राइस। इफ़ मार्केट प्राइस इज़ 100%, मार्केट प्राइस 100% है तो देन सेलिंग प्राइस हो जाएगी 100 में से डिस्काउंट को माइनस करके 80%। अब सेलिंग प्राइस 1600 है तो सेलिंग प्राइस को उसके परसेंटेज से डिवाइड करके एंड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मार्केट प्राइस उसकी मिल जाएगी 2000 रुपीज़। देन क्वेश्चन नंबर 10 आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर। सो हेयर ड्रायर की यहाँ कॉस्ट प्राइस गिवन है इंक्लूडिंग 8% वेट इसमें इंक्लूड है जो। एंड देन फाइंड द प्राइस बिफोर वेट एडेड। तो वेट इंक्लूड यानी ऐड करने से पहले इसकी क्या प्राइस होगी। सो प्राइस बिफोर वेट एडेड जो होगी उसको हम 100% मान लेते हैं और वेट जो ऐड हुआ है वो इसी बिफोर वाली प्राइस पर ऐड हुआ होगा। तो देन आफ्टर प्राइस हो जाएगी 108 इसको प्लस करके। अब आफ्टर प्राइस हमें गिवन है हेयर ड्रायर की 5400, उसकी एमआरपी जो है हेयर ड्रायर की वो 5400 है। तो प्राइस बिफोर वेट एडेड हो जाएगा 5400 में 108 जो परसेंट है उसका उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करके 5000 रुपीज़। देन क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसी तरह से एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर दिस। आर्टिकल की एमआरपी इतनी है उसको परचेज़ किया है इतने में एंड जीएसटी उसमें इंक्लूड है 18%। सो फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। तो जीएसटी ऐड करने से पहले उसकी क्या प्राइस। देन ये भी इस तरह से होगा एमआरपी गिवन है हमें आर्टिकल की 1239, जीएसटी 18% है। सो प्राइस बिफोर जीएसटी एडेड 100% एंड जीएसटी 18 है तो प्राइस आफ्टर जीएसटी 118। तो 118% पर ये वैल्यू है एमआरपी इसकी। तो देन इसको इससे डिवाइड करके एंड इसका आंसर 1050 आएगा।